नमामि गंगे। कोकिल राज पुरोहित जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। बचाकर रखना गंगा को, ज़रूरत कल भी बहुत होगी, यकीनन आने वाली पीढ़ी इतनी पाक साफ ना होगी। नमस्कार, मैं मन और आप देख रहे हैं युगांतर 24। आइए सुनते हैं गाथा भागीरथी की। मैं माँ हूँ, गंगा माँ, धो रही हूँ सदियों से तुम्हारे पापों को। शिव की जटाओं में बसती हूँ, छोटे बड़े पत्थरों घाटों को बांटती हुई। गौमुख से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर और कानपुर से सीधे गंगा सागर में मिलती हूँ। पर अफसोस, सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है जनाब। यूं ही गंगा में भीड़ नहीं होती। तुम भूल जाते हो करते हुए हजारों पापों को, क्योंकि जानते हो पाप नाशनी भागीरथी आज भी धरा पर अविरल बह रही है। कभी इलाहाबाद तो कभी प्रयागराज, कभी कुंभ और कभी अर्धकुंभ के मेलों में खोसी रही थी। पाप धोते धोते धुलने लगे वाहन, जानवर, कंपनियों का गंदा पानी, मैले कुचैले नालों का पानी। जब भागीरथ के आवाहन पर मैं इस धरा पर आई, तब सोचा नहीं था कि दशा सुधारने वाली पापनाशिनी भागीरथी मैं खुद के आंचल को इतना मैला देखूंगी कि खो दूंगी स्वयं की स्वीकार्यता को कि मैं किसी को निर्मल कर सकती हूँ। तुम कहते हो मेरा जल अमृत तुल्य है, फिर भी इतनी मलिनता का उपहार मुझे क्यों, और आखिर किस बात का दे रहे हो? खैर, तुमसे और क्या कहूँ। मेरे कुछ बच्चे लड़ रहे हैं दर बदर होते गंगा की स्वच्छता के लिए। गंदगी भरे जल में बहता मेरा लहू क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंखें भर आती हैं मेरी जब मेरे कुछ बच्चे मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर चुके हैं। तो सुना आपने, करोड़ों लोगों का उद्धार करने वाली गंगा आज इस कलयुग में इंतजार कर रही है एक भागीरथ का, जो आए और उद्धार कर दे इस नदी का। आज़ादी के बाद से भारत में कई सरकारें बनी और बिगड़ी। सरकारों ने गंगा के पानी को स्वच्छ करने के नाम पर अरबों करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया। हिमालय से गंगा की खाड़ी में गिरने तक 250 से अधिक छोटे बड़े शहरों को छूकर गंगा निकलती है, जहां से निकलने वाला डोमेस्टिक सीवेज गंदा पानी प्रतिदिन बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा में गिरता है। ये गंगा को प्रदूषित करने का 85% है। जब सुनती हूँ कि मुझे आवश्यकता है पुनर्जीवन की, तो मुस्कुरा उठती हूँ। जीवनदायिनी आज खुद अपने जीवन की आस लगाए बैठी है। 1986 में गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी सरकार द्वारा चलाया गया, जहां बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना जरूरी समझा, जिसमें राजीव गांधी सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए को पानी की तरह बहाया, पर मेरा पानी साफ ना हुआ। 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन बने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2010 में क्लीन गंगा मिशन प्रोजेक्ट बना। 2011 में वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन की सहायता दी। 2014 में सरकार ने नमामि गंगा योजना की घोषणा की, जिसमें 20,000 करोड़ का बजट लगाया गया, जिसमें सफाई, डोमेस्टिक सीवेज से छुटकारा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, जनता जागृति फैलाना और गंगाधार को पुनर्जीवित करते हुए बायोडायवर्सिटी को फिर से रिजर्व करना जरूरी समझा गया। पहली बार गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी फोकस किया गया। वर्षों के इन प्रयासों ने मुझ में उत्साह भरा है। आज नहीं तो क्या हुआ, एक दिन अवश्य मेरे बच्चे मुझे स्वच्छ आवरण प्रदान करेंगे।